साक्षरी के नाम से ही है ना फेसबुक? ठीक है, हम इतना खोज लेंगे ना नाम, देखेंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सा पर पिछले 50+ से खोजरत योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतरराष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग शिक्षक, देव अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर, सम्मानित अध्यक्ष, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, इसको संक्षेप में INO कहते हैं। वर्तमान में NIN के माध्यम से जो एक आंदोलन शुरू हो रहा है, अभियान शुरू हो रहा है, रोग मुक्त भारत अभियान की ओर से इस विषय में ज्ञान दाता पिछले कुछ दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे। हो रहा है, बस खत्म, बात ज्यादा बातें नहीं करो। पिछले कुछ दिनों से हम लोग बात कर रहे थे कि जो ऋषि पतंजलि का अष्टांग योग है, जिसे कुछ लोग राजयोग भी कहते हैं, इसके अंतर्गत 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। कोई तामसी से तामसी स्वभाव का व्यक्ति भी यदि इस अष्टांग योग की साधना सतत ईमानदारी से कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष करे, तो वो भी डाकू वाल्मीकि की तरह ऋषि वाल्मीकि बन जाता है। अंगुलमाला की तरह क्रूअल भी संत अंगुलमाला बन जाता है। वास्तव में इस पर मैंने बहुत अध्ययन, मनन, चिंतन किया है कि यम नियम का पालन किए बिना अगर समाधि सिद्धि भी हो जाती है तो हम मानव से दानव हो जाते हैं। हमारे धार्मिक इतिहास में, धार्मिक ग्रंथों में 3 प्रकार के हस्ताक्षर मिले हैं: एक दानव, एक मानव, एक देवता। देवता वे लोग हैं जो साधना करके धनवान हो गए हैं और सुखों के भोग में लिप्त हैं। जब उनके पुण्य क्षय हो जाते हैं तो फिर वो नरक में चले जाते हैं। इसको मैं यूं कहता हूं कि धनवान लोग जो हैं, इस पृथ्वी में दिख रहे हैं, प्रारब्ध बस या भाग्य बस या संयोग बस जब धनवान घरों में पैदा हो जाते हैं या धनवान हो जाते हैं और अपनी मानवता, देवतापन छोड़ देते हैं, जब उनके पुण्य क्षय हो जाते हैं तो फिर वो नाना प्रकार के तन, मन, धन के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। दूसरे होते हैं ऋषि, मानव। मानव के अंदर मानवता होती है,
और तीसरे होते हैं दानव, जो साधना भी सिद्ध कर लेते हैं, यम यम का पालन नहीं करते हैं, उनको हम लोग राक्षस बोलते थे, जो सिद्धियों का दुरुपयोग करते थे। अष्टांग योग की साधना में यम यम का पालन आसान नहीं है आज की परिस्थितियों में। तब हठ योगियों के जो हठ योग है साष्टांग योग, जिसमें षटकर्म, शंख प्रक्षालन, योगासन, प्राणायाम, षटकर्म, शंख प्रक्षालन, योगासन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा और नाद अनुसंधान, ये 7 चीजें हैं। वर्तमान में मुझे अभी तक कोई पुस्तक नहीं मिली जिसमें इन षटकर्म और शंख प्रक्षालन का आधुनिक परिवेश में सरलीकरण करके लिखा हो। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी षटकर्म के नाम से 1-2 क्रियाएं कुंजर और जल नीति भर लिखी हुई है। मैंने अपने गुरुदेव की सेवा करके इन षटकर्मों का, शंख प्रक्षालन का बहुत सरलीकरण किया है, जिसे मैंने अपनी नई पुस्तक कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे में बहुत विस्तार से दिया है। 90% आप इस पुस्तक को पढ़ के घर में ही क्रिया कर सकते हैं। बिना षटकर्मों के शरीर शुद्ध नहीं होता, बिना शंख प्रक्षालन के आप दीर्घायु नहीं हो सकते। योगासनों के बारे में भी बहुत विस्तार से दिया है। प्राणायाम जितने अब तक प्रचलित हैं, मुख्य सब दे दिए हैं, मुद्राएं भी दे दी हैं, बंध भी दे दिए हैं। अंत में नाद अनुसंधान, नाद अनुसंधान पर बहुत जबरदस्त प्रयोग मैंने किए हैं। जो अभिनय प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का है, वही नाद अनुसंधान का है। फिर मैं अपने स्वभाव के अनुसार से प्राकृतिक चिकित्सा को मैंने नाम रखा प्राकृतिक चिकित्सा योग है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में 5 तत्वों से चिकित्सा देते हैं। मिट्टी द्वारा चिकित्सा, पानी द्वारा चिकित्सा, धूप द्वारा चिकित्सा, हवा द्वारा चिकित्सा और युक्त उपवास द्वारा चिकित्सा। 7वीं पद्धति इसमें जोड़ी गई। इसमें श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जाता है। उन्होंने महत्त्व चिकित्सा जोड़ा। महत्त्व चिकित्सा में सत्संग, दान, सेवा, ध्यान, पूजा पाठ आदि जो आध्यात्म योग में जितनी क्रियाएं हैं, उन्होंने महत्त्व चिकित्सा में जोड़ करके जो हमारी जड़ चिकित्सा थी, प्राकृतिक चिकित्सा, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा करने वाले प्रायः शरीर तो शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो भी दानव या राक्षस जैसा व्यवहार करने लगते हैं समाज के साथ में। इधर कुछ दिनों से स्वामी दयानंद जी के उद्भव के बाद एक नई संस्था खड़ी हुई, आर्य समाज। मेरे पिताजी परंपरा के अनुसार से मूर्ति पूजक थे, मेरे बाबा आर्य समाजी थे। मेरा पालन बाबा की गोद में हुआ, बाबा के साथ घूमते थे खेतों में, तो उन्होंने मुझे आर्य समाज के कुछ चीजें बताई जो मेरा अवचेतन मन में चली गई। उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया था, जब कभी कानपुर जाना तो वहाँ एक मेस्टन रोड है, अब मेस्टन रोड में एक आर्य समाज मंदिर है, वहाँ एक पुस्तक लेना, सत्यार्थ प्रकाश। संयोग से मैं, हमारा कॉलेज का हॉस्टल पास में था, एक बार घूमते हुए जा रहे थे, आर्य समाज मंदिर देखा, वहां से एक पुस्तक ली। उस समय पुस्तक वो ₹2.25 की थी। ये बात 1968 की है, 67 की है।
उस पुस्तक के पढ़ने के बाद मुझे भ्रम हो गया कि आर्य समाज श्रेष्ठ है और मूर्ति पूजा निकृष्ट है। लंबे समय तक मुझे मूर्ति पूजा से अश्रद्धा हो गई, नाराजगी हो गई, चिढ़ हो गई। लेकिन जब योग का विद्यार्थी बना, अध्ययन किया, तब समझ में आया कि नहीं, हिंदुओं को मूर्ति पूजा कहना ये गलत प्रचार है। कोई भी हिंदू मूर्ति पूजा नहीं करता। अगर आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी की मूर्ति रखी हो, उसमें कोई व्यक्ति थूकेगा, तोड़ेगा, तो आर्य समाज के साधकों को नाराजगी होगी कि नहीं होगी बेटा? अरे हम तो मूर्ति को या फोटो को तोड़ फोड़ रहे हैं, फिर क्यों नाराज हो रहे हो? तो बहुत चिंतन किया तो समझ में आया कि हम लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं। हिंदुओं को मूर्ति पूजा कहना ये गलत है। जो लोग इसको हमको काफिर मानते हैं, यदि हम उनके तीर्थों का नाम लेके अपशब्द प्रयोग करें तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? क्या उनकी पुस्तक को हम गलत ढंग से विवेचना करेंगे तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? तो समझ में आया कि अरे इन कौनो राह न पाई, हिंदू आपन करें बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेश्या के पाइन तरसोवे, ये देखो हिंदवाई। तो दूसरा है इसमें कि देखिए, अभी लाइन याद आ जाएगी। मुसलमानों के लिए भी कहा गया है, खाला केरी बिटिया ब्याहें, ये देखो मुसमाई, कबीर ने कहा है। तो वास्तव में जो आर्य समाजी हमें कहते हैं कि हम मूर्ति पूजक हैं, वो गलती पर है। अन्य संप्रदाय के लोग कहते हैं कि हम मूर्ति पूजक हैं, तो गलत है। इस पर फिर मैंने बहुत विवेचन किया। वास्तव में इसको कहना चाहिए आर्य समाजी निराकार पूजक है, हम लोग साकार पूजक हैं। साकार साधना और निराकार साधना। निराकार साधना से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं, और साकार साधना से भी प्राप्त कर सकते हैं। पर इस पर वैज्ञानिक खोज का अभाव रहा। मैंने पश्चिम की मनोविश्लेषकों की बहुत पुस्तकें पढ़ी, चाहे वो पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हो, चाहे मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो, चाहे सीक्रेट हो। ऐसी बहुत सी किताबें बाजार में आ गई हैं जिनका हिंदी अनुवाद हो गया है। उन्होंने कहीं भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन जब उनकी पुस्तकें पढ़िए तो मन चित्त शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तब समझ में आया। फिर जब मुझे रेकी विद्या सीखने का संयोग मिला, रेकी का अर्थ होता है, जापानी शब्द है, रे माने सर्वव्यापी ईश्वर और की माने प्राण ऊर्जा। अभी कल एक मेरे पास वीडियो आया है कि हमारे देश की एक हीरोइन, हम उसको हीरोइन नहीं कहना चाहते, फिल्मों की नायिका कह सकते हैं। हीरोइन तो रानी लक्ष्मीबाई थी, हीरोइन तो पद्मिनी थी, हीरो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, हीरो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने देश और मानवता के लिए कुर्बानी की। ये लोग तो पैसे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नग्न सीन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हम इनको हीरोइन हीरो नहीं कहता हूं। ये जो बड़े बड़े अश्लीलता फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, इनको हीरो कहना, इनको हीरोइन कहना, ये बहुत बड़ी भूल है।
तो इस विषय को हम यही छोड़ दें। फिर भी हेमा मालिनी ने कल एक वीडियो पेश किया है कि जब मैं बहुत परेशान रहती थी तो किसी के कहने से मैंने रेकी साधना करी, रेकी किया, और आज भी मैं रेकी की फॉलोइंग हूँ और मेरी बड़ी बड़ी भौतिक समस्याएं हल हो जाती हैं। वो इसलिए मैंने कहा कि जैसे रेकी विद्या होती है ऐसी हमारे यहाँ यह मूर्ति पूजा कह लीजिए, मंत्र योग कह लीजिए। आप अगर हम अपने देवी देवताओं को देखें, माँ सरस्वती जी को देखें, उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, हंस के ऊपर बैठी हुई हैं और वो दोनों हाथ से बीड़ा बजा रही हैं, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। कहते हैं माँ सरस्वती को सिद्ध करने से, इनका ध्यान करने से, इनका नाम जप करने से, इनका बीज मंत्र सिद्ध करने से माँ सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। बचपन में मैं गांव में रहता था, मेरी माताजी काला अक्षर भैंस बराबर थी, कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके ना पढ़ने का दुख वही जानती थी। मेरे पिताजी थोड़ा पढ़े थे, व्यापार में लिप्त थे, मुड़िया जानते थे। उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा स्कूल जाओ। मेरा एक चचेरे भाई जो उस समय बीएससी एजी थे, बीएससी एजी उस समय होना आज से 60 साल 70 साल 75 साल पहले कोई बहुत बड़ी बात थी कि नहीं थी? तो 80 गांव में किसी को कोई तार आता था जो अंग्रेजी में लिखा होता था, उनको लोग पढ़वाने आते थे। वो हमारा परिवार में पढ़े थे। उन्होंने अपने बच्चे को, अब वो नहीं रहा, हमसे 2 साल छोटा था, 1 साल, तो वो कक्षा 1 पास हो गया। तो मेरी माँ ने कहा क्या तुम पढ़ने नहीं जाओगे? मैंने कहा पढ़ना क्या होता है? हम तो खेत में चना खोटते थे, भैंस को ले जाते थे, उसको पानी पिलाते थे, उसको धोते थे, तेल लगाते थे, सब जैसे गांव के लोग करते हैं। खैर उन्होंने, माँ ने हमको शर्त लगा दी कि तुमको नाश्ता तभी मिलेगा जब तुम पढ़ने जाओगे। खैर बड़ी मुश्किल से माँ को समझा पाए कि भैया आज हमको नाश्ता दो, हम स्कूल जा रहे हैं, कल ना जाएं तो कल मत देना। ये बात बड़ी मुश्किल समझ में आई जब पिताजी ने हमारा फेवर किया। हम 6-7 दिन गए, हमें कुछ मन लगता था नहीं था, कुछ याद होता नहीं था। संयोग से हमारे परिवार में बहुत बड़ा मंदिर आज भी है, बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहां पर संत महात्मा आते थे। दोपहर में हमारी धारणा थी, आज भी धारणा है, कि संतों के पास हर समस्या का हल होता है। दोपहर में उनके पास गए, पहले मार भी पड़ती थी, उल्टी सूजन आ जाती थी। 6-7 दिन हमको काखा गाघा अंगा नहीं आया, मन लगता ही नहीं, तो खाने के लिए गए थे। तो मैं उनके पास गया, उनसे मैं रोया। उन्होंने मुझको एक मंत्र दिया, बोले तुम 21 बार सुबह 21 बार शाम श्रद्धा से इसको जपना, तुम जो बात एक बार पढ़ लोगे, देख लोगे, याद हो जाएगा। हम मुसीबत में थे, हमने उसको सिद्ध किया और कक्षा 5 में 32 स्कूल में फर्स्ट आया। कक्षा 8 में गांव में रह करके गणित और अंग्रेजी में डिक्टेंशन आई। हाई स्कूल में अब तो आजकल फर्स्ट क्लास सब आ जाते हैं, पहले फर्स्ट क्लास 1-2 लोग आते थे, हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास आए। आज भी मैं कोई एक बात पढ़ लेता हूं और मुझे याद हो जाती है, और बरसों 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 याद रहती है। जब मुझे लिखना होता है, बोलना होता है, तो मैं माँ सरस्वती को आह्वान करता हूं और वो मैं धड़ाधड़ बोलता चला जाता हूं। आज भी मैं बिना तैयारी के आया हूं, आंख बंद किया और पूछा माँ सरस्वती से क्या बोलना है। इसी प्रकार से कुछ लोगों ने माँ लक्ष्मी जी को सिद्ध किए हैं, इसी प्रकार से कुछ लोगों ने गणेश जी को सिद्ध किया। ये जो हमारे देवी देवता हैं, चाहे माँ सरस्वती हो, चाहे माँ लक्ष्मी हो, चाहे माँ दुर्गा हो,
चाहे माँ काली हो आदि। इसी प्रकार जो हमारे देवता लोग हैं, चाहे वह भगवान हनुमान जी हों, चाहे वो गणेश जी हों, चाहे वो भैरव बाबा हों, चाहे भगवान शिव हों, चाहे भगवान विष्णु हों, चाहे भगवान ब्रह्मा जी हों आदि, अगर इनको हम ध्यान से देखें तो किसी के सवारी कुत्ता है, किसी के सवारी कौवा है, किसी के सवारी गरुड़ है, हर सबकी सवारियां अलग अलग है, सबके वस्त्र अलग अलग है, सबके अस्त्र शस्त्र अलग अलग है। तब इस पर मैंने अध्ययन किया, इसका नाम रखा मैंने भारतीय रेकी। हम किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार इनको आवाहन करें। बहुत समय लगा मुझे ध्यान योग की साधना में, समझ में आया कि ये साकार साधना है। इस पर मैंने बहुत विस्तृत चिंतन किया है, संक्षेप में लिखा भी है। बचपन में हमें बताया भी गया था, अगर आपको भूत प्रेत का डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़िए। हमने रटा भी था, हमको अभी भी लगभग रटा हुआ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो ये जो हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पादस्थ ध्यान है, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो, चाहे वो शिव चालीसा हो, चाहे माँ सरस्वती चालीसा हो, चाहे लक्ष्मी चालीसा हो आदि, जब इनके हम चालीसा को मनोयोग से पढ़ते हैं और बचपन में इसी में मन लगता है, पर हमको बताया नहीं गया कि इसके साथ में और क्या करना चाहिए। इसी प्रकार से जब और बड़े हुए तो संतों के संपर्क गए, तब नाम से हुआ ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमान जी नमः, ओम भगवान श्री हनुमान जी नमः। जब हम नाम के आधार पर आंख बंद करके बार बार लिखते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार जपते हैं, तो कहते हैं भगवान जी सिद्ध हो जाते, हनुमान जी सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम गणेश जी का ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, जब हम इनको बार बार लिखते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार नाम लेते हैं, मन में रटे जपे डूबे के नियमानुसार, तो कहते हैं गणेश जी सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी सिद्ध हो जाती हैं, इसी प्रकार से माँ काली जी सिद्ध हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती जो हमारे यहाँ का ग्रंथ है, ये देवी देवताओं के मंत्रों से भरा पड़ा है। दुर्गा सप्तशती बहुत अद्भुत ग्रंथ हमारे यहाँ है। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि ध्यान की जो आपका ये ध्यान योग की विधि है वो कई प्रकार की है। जैसे नाम जप, ओम श्री श्री गणेशाय नमः, ओम श्री श्री गणेशाय नमः, ये नाम जप है। दूसरा ओम श्री श्री हनुमते हनुमान जी नमः, ओम श्री 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 हनुमान जी नमः। इसी प्रकार से देवियों का है, इसी प्रकार से भगवान शिव का है, ओम श्री शिवाय नमः, ओम श्री श्री भगवान शंकर जी नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः। मतलब हम नाम के अनुसार से श्री लगा दें और अंत में नमः लगा दें। अगर आप इसको श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास अगर आपको नहीं है तो इस मंत्र में उस देवता का प्रगटीकरण नहीं होता। 100% श्रद्धा और 100% विश्वास जब आप करेंगे तो आपकी समस्या को वो हल करेंगे या हल करने का रास्ता बताएंगे। दोनों बातें होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जब आप साधना करने बैठो तो अपना ये डायरी पेन खोल के रख लो। हमारे तीनों लोगों के पास डायरी है, पेन भी है, पर कोई खोल के नहीं रखे है। चलो आपकी मर्जी, हमें क्या करना है। हम सुबह ध्यान में बैठे थे तो 8 काम याद आ गए, 9 काम, बल्कि 10 काम याद आ गए। काम करने बैठेंगे तो काम ही नहीं याद आएगा। पत्नी ने कहा कि दूध खत्म हो गया है,
बोले चना मंगवा दीजिए, चना भी लिख लिया हमने। कहाँ कहाँ फोन करना है, कहाँ से पैसा मंगाना है, कहाँ पैसा भेजना है, किसका फीड करना है, सब लिख लिया। नहीं तो बैठे रहिए ताली बजाते रहिए। ताली बजाने से उनको तो पैसा मिल जाएगा, हमें आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए या तो वो हमारी वो चमत्कारी ढंग से वो सेवा करती हैं, हमारी समस्याओं को हल करते हैं, या फिर हमको गाइड करते हैं कि अमुक आदमी से मिलो, अमुक व्यक्ति से मिलो। तो ये जो है ध्यान योग की साधना भगवान या देवी देवता को पाने के लिए केवल नहीं है, उनको जागृत करके उनसे हमें अपनी समस्याओं को हल करना है। तो ये विषय बहुत लंबा है, संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए, एक बात बता दूं मैं आपको, जो लोग केवल मां सरस्वती का जप करते हैं और मां लक्ष्मी का सिद्ध नहीं करते हैं, जो केवल मां सरस्वती को सिद्ध करते हैं, मां लक्ष्मी को सिद्ध नहीं करते हैं, उनके पास ज्ञान तो हो जाएगा, आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी। मैंने स्वयं अनुभव किया है। अगर मां सरस्वती के साथ अगर मां लक्ष्मी जी को भी जोड़ लिया जाए तो ज्ञान भी बना रहेगा और मां लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहेगी। लेकिन अगर मां काली को नहीं जोड़ा तो मां सरस्वती डाउन हो जाती हैं और मां लक्ष्मी आपको शराबी, कवाबी, शेयर मार्केटर, एक प्लाट यहां ले लो, एक प्लाट वहां ले लो, एक अपार्टमेंट वहां ले लो, एक अपार्टमेंट वहां ले लो, ऐसा फैलाव कर देंगे लक्ष्मी जी कि बाद में मुकदमों में फंस जाओगे, फंसे रहोगे ऐसे ही। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे कि मां सरस्वती और मां लक्ष्मी और मां काली तीनों का एक साथ जप करना चाहिए पूरी श्रद्धा और समर्पण से। क्योंकि अगर मां काली को सिद्ध नहीं करोगे, मां काली का काम है दुर्व्यसनों से बचाना, दुष्टों से, राक्षसों से बचाव करना और दुर्व्यवहार से बचाव करना। मेरे जो मंत्र दीक्षा के गुरु हैं वह है स्वामी राम मंगल दास जी, अयोध्या के। बचपन में जब मैं बहुत परेशान था, बचपन नहीं बल्कि बीएससी में था, उनके पास में गया था जून के महीने में, और उनसे मैंने अपनी समस्या बताई कि मेरी आंखों की रोशनी गिरती जा रही है, आदि आदि आदि। हमने कुछ बताइए क्या करें। वो ना तो प्राकृतिक चिकित्सक थे, न वो आयुर्वेदाचार्य थे, वो सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, आज भी मैं आधा घंटे जप के आ रहा हूं। बाद में जब मालूम पड़ा, जब मैंने मंत्र योग सीखा, तब समझ में आया कि ये मां सरस्वती जी का भी मंत्र है, ये मां लक्ष्मी जी का भी मंत्र है और ये मां काली जी का मंत्र एक साथ है। लेकिन चूंकि मुझको इसके भाव नहीं मालूम थे, इसलिए मैंने इस पर बहुत गौर नहीं किया। क्योंकि अगर मंत्र का भाव नहीं मालूम है तो मंत्र मुर्दा होता है। आपको हनुमान जी की साधना करनी है, हनुमान जी के अंदर जो गुण है, बल देना, धैर्य देना, भूत प्रेत, भूत क्या है, भूतकाल की नकारात्मक बातों का चिंतन करना, भूत चढ़ गए, भविष्य की नकारात्मक बातों को चिंतन करना, प्रेत चढ़ गए। ये भूत प्रेत कुछ नहीं, नकारात्मकता ही हमारा, गुजरी हुई बातों को याद करना, नकारात्मकता वाली दुखी होना, ये भूत है। और भविष्य की नकारात्मक बातों को, भय को जोड़ना, ये आपका प्रेत है। अब भूत रहेंगे तो उनकी पत्नी चुड़ैल भी रहेगी, अब प्रेत रहेंगे तो उनकी पत्नी डाइन भी रहेगी। इस विषय में ही समाप्त कर दे। तो हम लोग आपको अभी हम तीनों मंत्र की साधना आज संभवतः नहीं बता पाएंगे, पहले हम आपको एक एक लेके चलेंगे। मंत्र का अगर भाव नहीं मालूम, मंत्र का देवता आपके सामने नहीं रखा है, मान लीजिए हमें हनुमान जी को सिद्ध करना है। आपको पता है
कि कालिदास बहुत ही मूर्ख बुद्धू था, लेकिन जब उसकी शादी एक बहुत विद्वान महिला से हो गई, विद्योत्तमा से, विद्योत्तमा उसको एडजस्ट नहीं कर पाई। वो समझा बहुत विद्वान आदमी है, ऐसा पंडितों ने बेवकूफ विद्योत्तमा के अहंकार को तोड़ा, तो उसने धक्का देके बाहर निकाल दिया। एक आश्रम में चला गया, गुरु को दया आ गई और उन्होंने माँ सरस्वती को सिद्ध करा दिया और बड़े बड़े ग्रंथ लिख गए कालिदास जी। ऐसे ही तुलसीदास जी बहुत सामान्य व्यक्ति थे, कामी थे, वासना से घिरे हुए थे, और जब पत्नी उनके मायके चली गई तो वो भी रात को उनके यहाँ पहुंच गए। आज की तरह वेलकम नहीं था, तो पत्नी संकोच में, कहते हैं, ऊपर से चढ़ के गए, नदी किसी प्रकार से पार की। तो उनकी पत्नी ने एक ऐसी बात कह दी कि जितना तुम मेरे से प्रेम करते हो, अगर तुम भगवान से प्रेम करो, मुझे दोहा याद नहीं है, लेकिन उनको चोट लगी और वो बनारस चले गए। तुलसीदास जैसा व्यक्ति, बाप रे बाप, रामचरितमानस लिखा, हनुमान 12-14 ग्रंथ उन्होंने लिखे, क्योंकि गुरु की आज्ञा से उन्होंने मां सरस्वती को सिद्ध किया। तो केवल जपने से कुछ नहीं होगा, सिद्ध करना पड़ता है, और गुरु उसमें दीक्षा देता है, गुरु उसको अटेनमेंट करता है। जब मैं लोगों से कहता हूं कि तुम साधना करो, मैं परीक्षा लेता हूं, तुम 3 दिन तक इस मंत्र का जप करो सुबह शाम, फिर तुमको हम एट्यून्ड कर देंगे, शक्तिपात कर देंगे। उसे शक्तिपात का ज्ञान ही नहीं है, वो ना जपता है, ना हम करते हैं, ना उसका दुख मिटता है। क्योंकि शक्तिपात के पहले अवचेतन मन में मंत्र को डालना पड़ता है। तो मैं आपसे कह रहा था, मान लीजिए हमको हनुमान जी सिद्ध करना है, तो आप हनुमान जी की एक मूर्ति लाइए। आप मेरे ड्राइंग रूम में अगर आप गए हो बेटा, तो हनुमान जी की मूर्ति है कि नहीं, ध्यान करते हुए है कि नहीं है? तो ऐसी आप एक संगमरमर की मूर्ति लाइए। पैसा न हो तो आप सिंपली फोटो बड़ी ले आइए, जैसे सामने लगी हुई है, ये सामने लगी हुई है। ये भी ना हो तो कहीं छोटी से फोटो ले आइए। तो पहले हम जिस इष्ट को जगाना चाहते हैं उसको सामने रख करके उसको टकाटक देखें, बैठे कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, उनके बगल में शस्त्र कौन सा है, कपड़े कैसे पहने हैं। जब आंख खोल करके हनुमान जी को, भगवान हनुमान जी को देखिए, फिर आंखें बंद करके देखिए, कुछ देर बाद गायब हो जाएंगे। फिर आंख खोल के देखिए हनुमान जी को, फिर बंद आंखों से देखिए। ऐसे ही 2-4-6 दिन हम भगवान हनुमान जी को देखिए और उनकी फोटो अंदर दिखने लगे सहज भाव में। आपको हनुमान जी से पहचान होनी चाहिए। कभी रास्ते में कोई हनुमान जी मिल जाए, भले ही उन्होंने रामलीला का पाठ अदा करने जा रहे हो, तो आप कह सकते हैं ये हनुमान जी हैं? नहीं कह सकते। जब आपको उसकी शकल की पहचान, उसकी सूरत की पहचान नहीं होगी तो कैसे आपकी दोस्ती हनुमान जी से होगी? उसके बाद उनको आप प्रणाम करिए। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने का मन हो मत पढ़िए, लेकिन आप हाथ जोड़ करके उसके सामने कहिए, ओम श्री हनुमान जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संक्षेप में, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। हे भगवान हनुमान जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान हनुमान जी, विशुद्ध अपक्वाहारी, शाकाहारी, ब्रह्मचारी, योग साधक, परमार्थी, भगवान राम की बड़ी बड़ी समस्याएं हल कर देने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी समस्या अब आपको हल करना है। आप जब बार बार ऐसा उनका जप करेंगे तो फिर धीरे धीरे, अगर आप शक्तिपात नहीं भी कराएंगे और श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो भी आपको फल जरूर मिलेगा।
लेकिन आपके पास मोबाइल है और 100% चार्ज है और महीना भर डिस्चार्ज नहीं होगा, अगर आपको चार्जर नहीं मिलेगा तो फिर तो हाँ, मोबाइल आपका जीरो हो जाएगा, फिर किससे मांगते फिरेंगे। तो ऐसे ही शक्तिपात क्या होता है, चार्जर होता है। जब शक्तिपात कर दिया जाता है तो एक प्रकार से चार्जर आपको मिल जाता है। कभी कोई जीरो हो भी गया तो फिर हम उसको लगा करके फिर चार्ज कर लेते हैं। जब हनुमान जी सिद्ध हो जाएंगे तो जब कभी कोई समस्या आपकी आएगी, जब उनको आप बुलाएंगे तो या तो अपने चमत्कारी ढंग से हल करेंगे या तुमको बताएंगे कि तुम अमुक व्यक्ति से मिलो, अमुक से मिलो, ऐसा करो। तो उनके दोनों काम होते हैं। देवताओं के काम होता है कि कभी कभी चमत्कारी ढंग से आपकी समस्या हल कर देते हैं या फिर आपको मार्ग बताते हैं। मार्ग बताना भी बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से जब माँ सरस्वती जी को करेंगे तो ओम श्री माँ सरस्वती जी नमः, ओम माँ श्री सरस्वती जी नमः। हे माँ सरस्वती जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इन्हें भी पहले माँ सरस्वती की फोटो ला करके बार बार देखा जाएगा, खुली आंखों से, फिर बंद आंखों से देखिए, फिर खुली आंखों से देखिए, फिर बंद आंखों से देखिए। कभी कोई रास्ते में माँ सरस्वती सच में मिल जाए या कहीं कोई स्कूल में माँ सरस्वती का कोई ड्रामा चल रहा हो तो आप कह सकें माँ सरस्वती है। ऐसे ही अगर आपको लक्ष्मी जी चाहिए तो लक्ष्मी जी की फोटो लाइए, उनको पहचानिए। ये मूर्ति पूजा नहीं है, न फोटो पूजा है, ये एक प्रकार की साधना है। तो ये कहना हिंदुओं को कि हम मूर्ति पूजा के, हम मूर्ति पूजक नहीं है। हम मूर्ति पूजा का आधार लेकर के उनको पहचान बनाते हैं। तो आप देखिए माँ लक्ष्मी जी को, देखिए फोटो में क्या बना हुआ है? एक घड़ा लिए हैं, वो डिपॉजिट मनी को अच्छे फैक्ट्री खोल रही हैं, अच्छे काम में लगा रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और दूसरे में देखिए पैसा गिर रहा है, उसको ध्यान से देखिए, रनिंग व्यवस्था के लिए पैसा खर्च कर रही हैं और बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए वो डिपॉजिट मनी बैंकों से ले रही हैं। ये मान लो पहले बैंक तो होते नहीं थे। तो हम जब माँ लक्ष्मी की साधना करेंगे तो हमको बताते हैं कि अमुक व्यापार करो, अमुक नौकरी करो, अमुक व्यक्ति से मिलो, तो माँ लक्ष्मी। और याद रखें, अगर बिना माँ सरस्वती को जगाए हुए माँ लक्ष्मी को जगा लिया, सामान बहुत इकट्ठा करा देंगी, सम्मान बहुत इकट्ठा करा देंगी, लेकिन जब लक्ष्मी जी के साइड इफेक्ट आएंगे, दुष्परिणाम आएंगे, तो नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त रहेंगे, नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहेंगे, नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त रहेंगे। लेकिन अगर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के साथ में अगर आपने माँ काली का भी किया, माँ काली का देखिए क्या रूप है, क्रोध से भरी हुई हैं, दुष्टों को मारने के लिए क्रोध में आदमी काला हो जाता है। और जो रक्त बीज राक्षस को मार रही हैं, तो रक्त बीज को वरदान था, उसका एक बूंद भी गिर जाती है तो नया रक्त बीज बन जाता है। तो उन्होंने अकल लगा करके एक ऐसा हाथ बनाया और कटोरा रखा और गर्दन काट करके एक हाथ से पकड़े हैं, एक को बूंद नहीं गई। यही ड्रग में होता है। आप जब तम्बाकू खाने बैठते हैं तो अवचेतन मन में तम्बाकू की हैबिट चली जाती है, आप तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, ड्रग लेते हैं। तो ये क्या है? आप ड्रग छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते जब तक कि अवचेतन मन में आप उसकी पॉजिटिविटी नहीं करेंगे। तो इसलिए एक माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, तीनों की साधना एक साथ की जाती है। मैंने चित्र बनाया है, कल लाने का प्रयास करूंगा, वहां रखा है मेरे ऑफिस में। मैंने माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली तीनों को एक साथ रखा है। उस फोटो को हम साधना करते हैं
तो पहले हम तीनों को पहले माँ सरस्वती जी को देखते हैं, फिर माँ लक्ष्मी को देखते हैं, फिर माँ काली जी को देखते हैं, फिर तीनों को एक साथ देखते हैं। तो जब हम तीनों को पहचानेंगे तो याद रखें, अकेले लक्ष्मी की साधना, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपका मन खराब हो जाएगा, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। तो पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, हृदय रोग हो गया, कैंसर हो गया, जीर्ण कब्ज हो गया, दमा हो गया, अनिद्रा हो गई, क्योंकि माँ सरस्वती को नहीं जगाया। तो माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी अगर दोनों को जगाया और माँ काली को नहीं जगाया तो जो धन आपको, क्योंकि प्राय जब धन आ जाता है अपनी अपनी औकात से अधिक, तो आदमी बड़ा घमंडी हो जाता है। तो फिर वो माँ सरस्वती की जब साधना कमजोर कर देते हैं तो माँ लक्ष्मी के दुष्परिणाम निकलने लगते हैं। जैसे आधुनिक दवाइयों के ऐसी कोई औषधि नहीं है केमिकल जिसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट ना हो। अब तो डॉक्टर भी कहने लगे हैं एंटीबायोटिक खाओगे तो गुर्दा खराब हो जाएगा, पेन किलर ज्यादा खाओगे तो अमुक बीमारी हो जाएगी। वो खुद कहते हैं भाई दवा ज्यादा मत खाओ। तो इसलिए लक्ष्मी के बड़े अवगुण हैं। लक्ष्मी तेरी ओट में दुर्गुण छुपे हजार, बनाया गया है, लक्ष्मी तेरी ओट में दुर्गुण छुपे हजार। हमारे जब दुर्गुण छुप जाते हैं, जब उनको सामने आते हैं तो बड़ा भयंकर रूप लेते हैं। तो आइए, जैसे किसी भी देवी देवता को उनका नाम मंत्र होता है, उनका बीज मंत्र होता है, उनका नाम प्लस बीज मंत्र एक साथ होता है। तो मैं आपको एक साधना करा रहा हूं, तो एक बात समझ में आ गई कि हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। ये हमारे सिंबल हैं, जैसे रेकी में सिंबल होते हैं, ऐसे इस मंत्रों में भी सिंबल होते। ये माँ सरस्वती जी की मूर्ति है, ये माँ सरस्वती की ज्यामिति मंत्र है, ये माँ सरस्वती का नाम मंत्र है, ये माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, ये माँ सरस्वती का भाव मंत्र है। अब आप लक्ष्मी जी से कहें, हे लक्ष्मी जी हमको बुद्धि दो, हे लक्ष्मी जी हमको बुद्धि दो। बुद्धि तो है उनके पास, पर बुद्धि देने का अधिकार नहीं है। आप गवर्नमेंट को लिखें कि मुझे पैसा चाहिए और लिख देंगे खाद्य विभाग को, तो खाद्य विभाग वाला चिट्ठी भेज देगा आपके दूसरे डिपार्टमेंट में। तो इसलिए जिसको जो परमात्मा ने काम दिया है वो अपना अपना काम करते हैं। इसलिए भाव, मैंने पहले कहा कि हम लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, ये हमारी भारतीय रेकी है, इसकी साधना हम लोग को बताई नहीं गई है। मैं एक बहुत बड़े योगी से मिला, नाम नहीं लूंगा, तो वो आजकल जो है योगी लोग जो है ना, उनको चेला बढ़ाने की बड़ी बीमारी होती है। तो मैं 3 दिन उनके यहाँ बैठा, मुझे आगे बिठाया गया, अब मैं पीछे बैठा था, मैं वहां साधना सीखने गया था। अब उनको तो अपना चाहिए कि आनंद जी देखो हमारे यहाँ चेला बन रहे हैं, इनमें ये सब व्यापारियों का अपना खेल है। हमने कहा भैया मैं यहाँ पर आनंद जी बन के नहीं आया हूं, मैं एक साधक बनकर आया हूं। अब उन्होंने कहा जो जिनको जिनको वो चाहिए, कल जो है सामूहिक दीक्षा होगी। भैया हम भी पहुंच गए, बोले जिसको मन हो जो दे। हमने भी कुछ धर दिया उसके अंदर लिफाफे में। और भैया अरे हमसे पूछो कि हमारी नीड क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, और बैराग वाला मंत्र दे दिया हमको। अब बैराग में अगर हम बैराग ले लेंगे तो गृहस्थी क्या चलावेंगे, संस्था क्या चलावेंगे, व्यवस्था क्या करेंगे, हमारी श्रद्धा टूट गई। तो गुरु लोगों को बीमारी लग गई है, सामूहिक दीक्षा, कथावाचक भी सामूहिक दीक्षा करा रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए आश्रम बनाना है, 100 कमरे का आश्रम बनाना है।
आश्रम तो बनता है कम, घर में जरूर चला जाता है। भैया साधना को साधना रखो, साधना को घपड़ सपड़ ना करो। गलत तो नहीं करे बेटे? तो इसलिए हम तो इन सब चीजों से बाहर रहते हैं, इसलिए इसका है आज हम आपको बता रहे हैं। माँ सरस्वती जी का मंत्र बता रहे हैं। तो माँ सरस्वती को सिद्ध करने के लिए पहले माँ सरस्वती की मूर्ति पूजा की साधना करिए। आप पहचानिए, रास्ते में कहीं कोई मिल जाए तो जान जाने माँ सरस्वती है कि माँ लक्ष्मी है कि माँ दुर्गा है कि माँ काली है, हैं? आप काली जी को सरस्वती जी बोल रहे हो तो लोग तो हंसेंगे ही। तो माँ सरस्वती को पहचानो, माँ सरस्वती का गुण जानो। और माँ अगर जब हम बीज मंत्र साथ जोड़ देते हैं तो वो नाम मंत्र बहुत काम करता है। और भावना भी होनी चाहिए। इसे अब सभी लोग आंख बंद कर ले, हाथ जोड़ ले, कहिए ओम ऐंग सरस्वती सरस्वती नमः। ओम ऐंग सरस्वती नमः। मैं माँ सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ। मैं माँ सरस्वती जी से सद्बुद्धि की मांग करता हूँ। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम ऐंग श्री सरस्वती नमः। ओम ऐंग श्री सरस्वती नमः। आप अकेले भी कर सकते हैं। ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम। इस मंत्र को सुबह शाम या सुबह रात को सोने से पहले कम से कम 108 बार लिखें या 108 बार बोलें और कहते कहते सो जाएं। इस पर मनोवैज्ञानिकों ने, मंत्र वैज्ञानिकों ने, आध्यात्मिक साधकों ने खोज किया है कि हम जो चीज रात को कहते कहते सो जाते हैं वो रात भर चलता रहता है लगभग, और अवचेतन मन में चला जाता है। जब अवचेतन मन में चला जाएगा तो जो उसका भाव होगा वो आपको मिलेगा। इससे आपकी याददाश्त बढ़ेगी। इससे आपकी जो कोई दबी हुई विद्या है, जैसे मैं आज से 52 साल पहले एक लाइन लिख नहीं पाता था, एक लाइन बोल नहीं पाता था। आज इस साधना के कारण मैंने 50 किताबें लिख डाली, बड़ी सरल भाषा में लिख डाली। लोग दंग रह जाते हैं कि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, कैसे लिख लिया। ये माँ सरस्वती की कृपा से लिखा। तो इसलिए आज संभवतः मैं बहुत अच्छा बोलता भी हूँ। लोग कहते हैं कि आपकी बात सुनने में बोर नहीं होते। 1 घंटा कम चला जाता है, पता ही नहीं चलता। मलमूत्र का बेग भी आता होगा तो पता नहीं, वो खबरें नहीं करता। ये सब माँ सरस्वती की कृपा है। मैंने माँ लक्ष्मी के साधना नहीं की है। एक दिन मैंने माँ लक्ष्मी से कहा कि मैं इतना विद्वान हूँ, बड़ी प्राय परेशानी पड़ा रहता हूँ। तो बोले तुम मेरी साधना मेरी की नहीं, यही कम है कि हम समय समय पर तुमको भेज देते हैं। क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था, है? जब मुझे दिक्कत होती है, फिर जब मैं मास करता हूँ ओम ह्रींग ओम, ये माँ लक्ष्मी जी का है। तो माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए बैठी हुई हैं। ये भी नहीं कि माँ लक्ष्मी जी हजारों साल की हैं तो मोटी हो गई हों, हैं? वो खाने नहीं खाती, खाना सूंघती हैं। देवी देवता लोग खाना आप ले जाते हो, वो सूंघ लेती हैं। खाने लगे तब तक तो ट्रपल जाने कितनी बुफैलो हो जाती है ना। आप फल उनको जाइए चढ़ाइए, फल या मीठा जो भी चढ़ाते हैं, आप बाद में तौल लीजिए। 1 ग्राम घटता है, कहाँ खाया उन्होंने, लेकिन स्वाद बदल जाता है। अगर आपका वो मंदिर की वो मूर्ति अगर जागी हुई है, प्राण प्रतिष्ठा सही हुई है,
मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जैसे मंत्रों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, चार्जिंग की जाती है। वो मैं अद्भुत बात बता रहा हूं, स्वाद बदल जाता है। फिर जब मिठाई लेके आते हैं, फिर मीठा नहीं कहते कि हम पेड़ा ले लो, प्रसाद ले लो। हमने देखा है, अनुभव किया है कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, मंदिर होते हैं, इसलिए मंदिर बनाने के बाद वहां का बनाने वाला प्राण प्रतिष्ठा करवाता है। उसके लिए बड़े विद्वान पंडितों को बुलाया जाता है। दक्षिण के लोग बहुत अच्छी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मुझे नहीं मालूम यूपी के लोग प्राण प्रतिष्ठा कितनी अच्छी करते हैं, पर मुझे लगता है जानकारी यूपी वालों को शायद किसी को हो सही ढंग से। हमने प्राण प्रतिष्ठा देखी है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जो हमारी मूर्ति लगी हुई है मोती झील में, इसकी हमने प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। बड़ी सिद्ध मूर्ति है वो। तो इसलिए चार्जिंग नहीं। अब मोबाइल बहुत अच्छा है, 50,000 का मोबाइल है, 1 लाख का मोबाइल है, 20,000 का मोबाइल है, पर चार्जिंग है ही नहीं है। चार्जर भी नहीं है आपके पास है। चार्जर है तो जहां पे चार्जिंग लगाइए उसको ऑन करना भूल गए। कभी कभी हो जाता है, रात को हम चार्जिंग में लगा देते हैं और कभी कभी भूल जाते हैं ऑन करना, तो मालूम पड़ा को चार्जर नहीं होता है। तो इसलिए चार्जिंग का बड़ा महत्व है। रेकी में भी चार्जिंग का बहुत महत्व है। चार्जिंग, अब चार्जर है खराब है और उल्टा चार्जर लगा रहे हो, तो ऐसे ही मंत्रों में क्या है, तो माँ लक्ष्मी जी का भी है। ओम ह्रीं ओम, ओम ह्रीं ओम, ओम ह्रीं होम। हींग नहीं, ओम ह्रीं ओम। ये जो मेरी किताब है आपकी, ये काय कद्वारो मुक्ति, मैंने इसमें दिया है। ये मैंने एक पेज में सारे चीज दे दी हैं कि माँ सरस्वती का मंत्र क्या है, माँ लक्ष्मी जी का मंत्र क्या है, माँ दुर्गा का मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए, सर्व लाभ मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए, और साथ में हमने दिया है त्र्यंबकम मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए। कल हमने रात को डॉक्टर मित्र विपिन अग्रवाल को फोन किया तो बताया कि हमारे पुराने आदमी हैं, हमारे बड़े मित्र थे, कभी बीमार नहीं रहते थे, और 93 साल के, दिन भर काम किया, लोगों की सेवा करी, और शाम को सवेरे उनका शरीर भगवान को प्रिय हो गया। वो आईसीयू में भर्ती नहीं हुए। भोगी लोग आईसीयू में भर्ती होंगे, फिर वेंटिलेटर में भर्ती होंगे, फिर 3 दिन मरने के बाद पड़े रहते हैं कि शायद जिंदा हो जाएं। जिंदा तो होते नहीं है। अगर मेडिक्लेम नहीं हुआ तो घर के बर्तन जरूर बिक जाते हैं, नहीं बिकते हैं? हाँ, तो इसलिए भैया इस मंत्रोलॉजी को मजाक मत समझिए। ओम क्लीं ओम, ओम क्लीं ओम, ओम क्लीं ओम। ये माँ काली जी का मंत्र है। तो आप पहले माँ सरस्वती को जगाइए, फिर माँ काली को जगाइए, फिर माँ लक्ष्मी जी को जगाइएगा। क्योंकि लक्ष्मी जी के जगाने के बाद फिर मन नहीं लगता। पैसा जब ज्यादा आने लगता है तो आदमी रावण हो जाता है, रावण है। तो इसलिए पहले माँ सरस्वती को जगाइए, महीना 2 महीना 3 महीना जैसी आपकी साधना हो। फिर उसके बाद जगाइए माँ काली जी को जगाइए, माँ काली के बाद माँ लक्ष्मी जी को जगाइए। तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि भाई इतना टाइम नहीं होगा, तो एक साथ कर लो। ओम ह्रीं क्लीं ओम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम। अब इसको रोजाना आप लिखिए, चाहे माला के माध्यम से जपिए, और साथ में कॉपी पेन साथ रखिए। को बीच में बता जाए जरा कम खाया करो, हमारा पेट बहुत खराब रहता है। हाँ भाई, तुम खर्चे तम्बाकू बहुत खाते हो, बीड़ी बहुत पीते हो, शराब बहुत पीते हो, आलसी हो, देर तक पड़े रहते हो, हैं? हम जब जगाने आते हैं फलाने को
बोले हम जग तो गए थे 3 बजे, उठ अब रहे हैं जब हमने उठाया। तो भाई अगर आलसी, निकम्मे, दुर्व्यसन आदि सब करोगे तो ये बेचारी क्या करेंगे लक्ष्मी जी, क्या करेंगे सरस्वती जी? लक्ष्मी जी कहीं ठहरती हैं क्या? ठहरती हैं। धैर्यवान होते हैं, दुर्व्यसन नहीं करते हैं, आय का दशांश निकालते हैं, भोजन का चतुर्थांश निकालते हैं, 24 घंटे में 1 घंटा परमार्थ। ये प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल आध्यात्मिक बनने से कोई लाभ नहीं होगा। थ्योरेटिकल बनो चाहे ना बनो, प्रैक्टिकल बनो। आय का दशांश, भोजन का चतुर्थांश, 24 घंटे में 1 घंटा, प्राप्त योग्यता का वितरण और अपने काम को ईमानदारी से करना। ये 5 चीजें जरूरी है अध्यात्म में। फिर देखिए भगवान कितनी कृपा करता है, माँ लक्ष्मी जी कितनी कृपा करती हैं, माँ सरस्वती कितनी कृपा करती हैं। तो आज हम लोग एक मंत्र में बात करेंगे, फिर दोहराएंगे। आंखें बंद कर लीजिए, चाहे हाथ जोड़ लीजिए। ओम ऐंग ह्रींग क्लींग ओम। ओम ऐंग, जब ऐंग कहेंगे तो माँ सरस्वती की फोटो सामने आना चाहिए। जब ह्रींग कहेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की फोटो आना चाहिए। जब क्लींग कहेंगे तो माँ काली जी की काली काली फोटो आना चाहिए, खप्पर लिए हुए, है ना। ये नहीं कि आप ओम आज चाय पिया कि नहीं पिया, क्लींग आज समोसा खाने का बहुत मन कर रहा है, ओम क्लींग अरे यार आज सिनेमा पहला शो देखना है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप साधना करना है तो भाव रखिए। अब बीच में कोई टेलीफोन आ जाए कि भाई अमुक व्यक्ति से मिलो, आप उसको लिख लीजिए। डायरी, पेन और पिन, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। अभी हमारे राजीव जैन भोपाल के हैं, मेरी बात सुन रहे होंगे। इन्होंने कहा भाई 2 शब्द हमें किताब अपनी भिजवा दीजिए। हमने डायरी में लिख के लगा दिया यहाँ पे, आज भिजवा देंगे उनको ये किताब है। कल हमारे एक शिष्य है संजय अवस्थी जी, उन्होंने अपने पिताजी की, अपनी माता जी की याद में कल उन्होंने मेरे को 6,000 रुपया ऑनलाइन भेजा है कि 20 पुस्तकें, जो नो प्रॉफिट नो लॉस, 20 पुस्तकें हमको ये वाली आप भिजवा दीजिए, हम माता जी के नाम से 20 लोगों को देंगे। कहने हम जल्दी से, और ऐसे उन्होंने कहा हमारा करीबन 100 किताब बांटने का संकल्प है। हमारे बहुत अच्छे शिष्य हैं, वो बहुत हमारी बात मानते हैं 40 साल से। तो ये पुस्तक जो है ये उन्होंने बांटने के लिए 100 का संकल्प किया है। ये ले लो, 100 का संकल्प किया है, अभी 20 का उन्होंने पेमेंट भेज दिया। अच्छा है, ये हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, ना हमको प्रॉफिट हो रहा है। ये 20 किताबें का उन्होंने कहा उनके अपनी माता जी के नाम से। ये किताब मंगाइए, है आप खुद छपवा लीजिए, हम आपको अधिकार दे देंगे, आपको ज्यादा महंगी पड़ेगी, है। तो इसलिए इस किताब को पढ़िए, अपने मित्रों को दीजिए, कोई दुश्मन हो उसको भी दीजिए, शायद दुश्मनी खत्म हो जाए। बस ये पुस्तक इसीलिए बनाई गई है कि आप लोग इसको पढ़ करके इतना ज्ञान भर दिया गया है इसमें। तो इसमें मंत्रालोजी भी मैंने लिख दिया है। तो आप जब मंत्र पढ़ेंगे, तो जब मंत्र पढ़ेंगे तो उसके साथ में उस मूर्ति का भी ध्यान करेंगे। फिर एक बार कर लीजिए। ओम ऐंग ह्रींग क्लींग ओम। ओम ऐंग, माँ सरस्वती की फोटो सामने आ जाना चाहिए, मुझे सद्बुद्धि देती हैं। फिर माँ लक्ष्मी जी की फोटो आ जाना चाहिए, मुझे जीवन व्यवहार के लिए धन देती हैं। फिर क्लीं, उस धन का मैं विद्या का दुरुपयोग न करने पाऊँ, तो काली जी की मूर्ति आ जाना चाहिए। अलग अलग कर सकते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने माँ सरस्वती को जगाइए, फिर 1 2 3 महीने माँ लक्ष्मी जी को जगाइए, फिर 1 2 3 महीने आप माँ काली जी को जगाइए। काली जी को पहले जगाइएगा। ये मैंने आज आपको, इसका दूसरा भाग कल हम बात करेंगे, जिससे कि आपको ये आक्षेप मिट जाए, दाग मिट जाए कि हम लोग मूर्ति पूजक हैं। हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है,
हम लोग प्रतीक पूजक हैं, माँ सरस्वती के फोटो के प्रतीक पूजक हैं, हम गुरु पूजक हैं। अपने गुरु के फोटो सामने रखिए। बहुत से लोग तो अपना गले में माले में गुरु की फोटो कर लेते हैं, माँ सरस्वती की फोटो कर लेते हैं, जिससे आपको इष्ट से प्रेम होता है उसे कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है ऐसे आप निकाल के देखते हैं। बिना आध्यात्मिक के भौतिक विकास बहुत जहरीली उपलब्धि होती है, बहुत जहरीला होता है, बहुत जहरीला होता है। इसलिए तन स्वस्थ रखिए, मन पॉजिटिव करिए, सकारात्मक करिए, प्रज्ञा बुद्धि जगाइए और आध्यात्मिक ज्ञान का व्यवहारिक रूप भी होना चाहिए। तभी हम जीवन में कह सकते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, नहीं तो क्या कहेंगे, बड़ा दुर्भाग्य मानस तन पावा। सास नहीं सुन रही है, बहू नहीं सुन रही है, बाप नहीं सुन रहा, बेटा नहीं सुन रहा, परिवार नहीं सुन रहा, ऐसा आदमी की हालत खराब है। बिल्कुल वो भरमूजे का भुना हुआ चना, आप देखा ना भरमूजे के अंदर चना जब भूनता है गरम गरम और रगड़ता है, बेचारे के छिलका निकल जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। कल हम लोग इसका दूसरा पाठ करेंगे। आप सबको बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि इतनी अच्छी बात आपने सुनी। पर ध्यान रखें, आलस्य, प्रमाद, दुर्गुण, इन्हें हमें कमजोर करना होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों के माध्यम से जो मेरे गुरुओं ने, मेरे देवताओं ने मुझे ज्ञान दिया है, मैं आप तक भेज रहा हूं। लेकिन चलते चलते ध्यान रखें, शक्तिपात के बिना, और शक्तिपात गुरु आसानी से देता नहीं है। आजकल तो बैठा देते हैं। तो कबीरदास जी कितनी मेहनत करी, तब भी रामानंद जी ने, गुरु जी ने नहीं दिया। फिर कबीरदास जी ने बुद्धि लगाई, कैसे उनसे दीक्षा ली थी। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, आशीर्वाद।